नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियमवदा त्यागी है और मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक बहुत कॉमन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है हाइपोथायराइडिज्म। इस वीडियो में हम इस बीमारी के फाइनल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं या फिर मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, उस पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू हेल्प आउट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो आपके गले के एंटीरियर पार्ट में होता है। इससे दो हार्मोन बनते हैं, T3 और T4। T4 को कॉमनली थायरोक्सिन भी कहते हैं। TSH जो कॉमनली टेस्ट में यूज होता है वो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनता है। आइए अब जानें कि हाइपोथायराइडिज्म कितने प्रकार का होता है। अधिकतर लोगों में यानी 95% लोगों में ये थायराइड ग्लैंड में ही किसी कमी के कारण होता है, जिसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। ये कुछ ड्रग्स जैसे कॉर्डेरोन या लिथियम या कुछ टीबी की दवाइयों से भी हो सकता है। कुछ लोगों की जिनकी थायराइड कैंसर या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से थायराइड की सर्जरी हुई है, उन लोगों को भी टोटल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ब्रेन में कोई ट्यूमर हो पिट्यूटरी ग्लैंड का, जैसे कि क्रेनियोफैरिंजियोमा, उसके बाद जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कॉमन कॉजेज के बारे में। सबअक्यूट थायराइडाइटिस जो कि ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, जो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद हो जाता है। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और उन लोगों में कॉमन है जिनको टाइप 1 डायबिटीज़, सीलियाक डिजीज़ या SLE जैसी बीमारियां हैं। अप टू 10% महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी थायराइडाइटिस हो सकता है, जो कि ट्रांजिएंट होता है और 1 साल में अपने आप ठीक हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी इंडिया में पहले कभी मोस्ट कॉमन कॉज हुआ करता था, लेकिन 1962 में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद इसकी प्रेवलेंस कम हो गई है। यहाँ आप देखेंगे मैंने नीचे लिंक शेयर किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कंपेयर किया है कि जितने ब्रांड के सॉल्ट अवेलेबल में है उनका आयोडीन कंटेंट कितना है। कई बार बच्चों में जन्म के बाद ही थायराइड ग्लैंड नॉन फंक्शनिंग होता है। इसको भी हाइपोथायराइडिज्म का कॉमन कॉज माना गया है। हमेशा आयोडाइज सॉल्ट ही लेना चाहिए। अब जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है? ये हमेशा याद रखें कि ज़्यादातर सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हैं और काफ़ी बीमारियों में मिल सकते हैं, जैसे कि स्किन का ड्राई होना, जल्दी थकान महसूस होना, मन अच्छा ना रहना, आँखों के आसपास सूजन आना, दिल का धड़कन कम हो जाना, ठंड ज़्यादा महसूस होना, महिलाओं में पीरियड्स की दिक्कत या फिर प्रेग्नेंट होने के समय दिक्कत या अब जल्दी जल्दी अबॉर्शन हो जाना, वज़न बढ़ना जिसको काफ़ी कॉमन माना जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों को कि 4 से 5 किलो का ज़्यादा वेट गेन हाइपोथायराइडिज्म में अनकॉमन है और वो भी वाटर वेट होता है, जिसको ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद इमीडिएटली कम हो जाता है। अब मैं स्पेशल ध्यान देना चाहूँगी हाइपोथायराइडिज्म में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को। अगर ये कम उम्र के बच्चों में हो तो बच्चों का, लड़कियों का और लड़कों का, दोनों का विकास में कमी आ सकती है और देरी से हो सकता है। महिलाओं में ओव्यूलेशन का डिफेक्ट्स होना, इर्रेगुलर पीरियड्स होना, ज़्यादा या कम या फिर ज़्यादा मिसकैरेज होना कॉमन होता है। मेल्स में लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि जनरल पब्लिक और डॉक्टर्स में इक्वल कन्फ्यूजन फैलाता है। यह है पॉजिटिव TPO एंटीबॉडी और रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इन महिलाओं में ये पाया गया है कि TPO एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव ज़्यादा रहती हैं TSH नॉर्मल होने के बाद भी। काफ़ी सारी स्टडीज़ पूरे विश्व में इस चीज़ पर हो चुकी हैं, लेकिन डेटा अभी भी अनक्लियर है। कई महिलाओं को थायरॉक्सिन देने के बाद बेहतर महसूस होता है और वो प्रेगनेंसीज फुल टर्म तक ज़्यादा कैरी कर पाती हैं, पर कंप्लीट डेटा अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। ज़्यादातर लोगों में डायग्नोसिस प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का TSH टेस्ट से अवेलेबल है। ये एक चीप टेस्ट है और बहुत इजीली अवेलेबल है। जो रेयर टाइप की हाइपोथायराइडिज्म है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कोशिश करें कि हमेशा सेम लैब से टेस्ट कराएं क्योंकि उनका तरीका अलग होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म एक इतनी कॉमन बीमारी है कि सभी मेरे पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं।
हम इस बारे में बात करेंगे कि ये ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होता है। ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है वेट गेन। उसके लिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि ये वेट गेन वाटर वेट होता है, जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के विदिन 1 वीक पेशाब के द्वारा निकल जाता है और आप लोगों का वेट कम हो जाएगा। लेकिन 10% लोगों में फिर भी कुछ तकलीफ़ रह जाती है। ये अनकॉमन है और इसको अपने डॉक्टर की सहायता से उनसे बात करके कि और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सेम ब्रांड का दवाई ही कंटिन्यू करें।